Okay, student, this is part 2, chapter number 5, water. Before this, part 1, we had learned about the waves, right? So today, we will learn that there is some small story about the tsunami. It is tsunami, T is silent, not a tsunami, it is a tsunami. Tsunami means the big waves of the earth, the waves of the water, the big waves of the water stuck to the land, right? Tsunami or the harbor waves struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004. 2004 26 दिसंबर में अपना इंडिया में पहली बार सुनामी आया था. The waves was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. Richter scale यानी कि तुमको मालूम होगा कि लाइन 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 लंबे लाइन 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 लाइक दैट वे दैट इज़ कॉल्ड रिक्टर स्केल्स, राइट. तो इस स्केल के अंदर बताया गया कि सबसे बड़ा सुनामी जो आया था वो 9.0 का रेंज में आया था. एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बुर्मा प्लेट देयर वाज ए सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कोजिंग द अर्थ, यानी कि इंडियन प्लेट यानी कि बोल सकते हैं इंडियन ओशन के अंदर जो सी के अंदर जो लैंड होता है, इसके अंदर एक प्लेट जैसा होता है. ये प्लेट जो होता है वो हिलने की वजह से, आपस में टकराने की वजह से उसके अंदर पानी जाता है. आफ्टरवर्ड्स व्हाट कमिंग आउटसाइड एज ए बिग वेव्स. द ओशन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर एंड टिल्टेड इन डाउनवर्डली डायरेक्शन. जहाँ पे किस साइड में ये पानी जब बाहर ऊपर आता है और किस साइड में ये गिरता है, उस साइड में क्या हो जाता है, उसका पानी का जो ह्यूज वेव्स जो होता है वो बढ़ने लगता है. द ह्यूज मास ऑफ ओशंस वाटर फ्लोड to fill in the gap that was being created by the displacement. This marked the withdrawal of the water mass from coastlines of the land masses in the South and Southeast Asia. After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. मतलब जिस जगह जगह पे पानी गिरा था उस जगह पे पानी का जो लैंड भी, मतलब लैंड भी उस साइड में आ रहा था. तो ये हो गया अपना इंडिया के साइड में आया था. सुनामी ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे के अंदर 800 किलोमीटर तक वो पार कर लेता था. कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ ए कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वास्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड इन इंडिया ओशन. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island that marked the southernmost point of the India get completely submerged. यानी कि जो हमारे आइलैंड की तरफ जो ये आया था, अपना एयरक्राफ्ट आया था, वहाँ पे उसको पूरा का पूरा वॉश कर दिया, यानी कि वहाँ पे पूरा जगह को वहाँ पे साफ़ कर दिया. वहाँ पे आफ्टरवर्ड अंडमान निकोबार आइलैंड जो था वहाँ पे भी बहुत सारा नुकसान हो गया, कम्प्लीटली स्मर्ड. एज द वेव्स मूव्ड फ्रॉम अर्थक्वेक एपिक सेंटर फ्रॉम सुमत्रा टूवर्ड्स द अंडमान आइलैंड एंड श्रीलंका, द वेव लेंथ डिक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर. और बाद में जब ये पानी ने अपना रूट बदला और ये कहाँ गया, अंडमान निकोबार और श्रीलंका के तरफ गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, इसका जो स्पीड जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा. द ट्रैवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर पर आवर टू लेस दैन 70 किलोमीटर. और इसका जो स्पीड जो था वो 709 किलोमीटर्स में से कितना हो गया, इट वॉज केम टू द 70 किलोमीटर पर आवर. Tsunami waves traveled up to a depth of 3 kilometers from the coast, killing more than thousands people and affected more than lakhs of houses. In India, the worst affected were coastline areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, and Andaman and Nicobar Island. These are the places where the tsunamis has destroyed so many things in this land. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3 hours notice of a potential tsunami. यानी कि अर्थक्वेक जो है वो हमको पता नहीं चलेगा कब आ जाता है ये, लेकिन सुनामी जो है वो हमको 3 घंटे पहले हमको पता चल जाएगा. Such yearly warning system are in the place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. Tsunami are rare in Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to Pacific. The tsunami that ravaged the South and Southeast Asia coast in December 2004 is the most
devastating tsunami in the last several hundred years. The large damage caused of life and property was primarily a result of lack of monitoring the early warning system and knowledge among the coast dwelling of the Indian Ocean. राइट और इसके बाद साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पर सर्च किया कि भाई हमको कम से कम 3 घंटे पहले हमको पता चल जाए कि भाई कब सुनामी आने वाला है, इसके बारे में हमको नॉलेज मिलना चाहिए. The first indication that tsunami is approaching in the rapid withdrawal of water from the coastal region, followed by the destructive waves. When this happens on the coast, instead of people going to high ground, they start assemble at the coast to view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave tsunami struck. राइट तो इसके अगर लोगों को अगर ये पता चल जाए कि भाई आने वाला है सुनामी, तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है ऊंचाई की तरफ से हम लोग भाग सकते हैं और वो भागने से उनका जान बच जाए. ओके सो ये है छोटा सा स्टोरी अबाउट द सुनामी. नाउ टाइड्स. व्हाट इज टाइड्स? जो मैंने पहले बताया था यहाँ पे वेव्स के टाइम पर कि भाई टाइड्स कब, वेव्स कब ज़्यादा हो जाए, पानी का लेवल कब बढ़ जाता है और कब कम हो जाता है, दैट वी विल लर्न इन द दिस चैप्टर. टाइड्स. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. देखो दिन में पूरा दिन के अंदर यानी कि 24 आवर्स के टाइम अंदर पानी का जो लेवल है बढ़ जाता है और कम हो जाता है. राइट रिदमिक राइस बोल सकता है इसको कि भाई अलग तरीके से ये पानी का वेव्स जो होता है, पानी का वेव्स नहीं, पानी का जो लेवल जो होता है, हमारा जो अर्थ से पानी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है और कम हो जाता है. कैसा? It is high tide when water covers much of the shore by rising of its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. यानी कि पानी का जो बीच जो होता है वहाँ पे हमको पता चल जाएगा या पोर्ट में पता चल जाएगा, जहाँ पे पोर्ट और शिप और ये सब कुछ लोडिंग एंड अनलोडिंग जो होता है वहाँ पे पता चल जाएगा कि कब टाइड्स किस तरह से उन लोग चेंज करता है, पानी का लेवल किस तरह से बढ़ सकता है. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface cause the tides. Where the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of moon's gravitational force and cause high tide. During the full moon, the new moon day, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. अभी यहाँ पे देखो पहला वाला जो डायग्राम के अंदर जो है वहाँ पे सन और मून के बीच में अर्थ नहीं है. अर्थ जो है मून जो है बाहर है, मून जो है वो बाहर है, यानी कि अर्थ जो है वो सन के बाजू में इस तरह से. तो यहाँ पे टाइड्स पानी का लेवल जो होता है वो कम होता है. देखो यहाँ पे उसका ग्रे कलर का तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे ग्रे कलर का जो आउटलाइन ड्रॉ जो किया है वो देखा तुम लोग ने. या अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में वहाँ पे क्या है पानी का लेवल बढ़ जाता है और वेस्ट और ईस्ट में पानी का लेवल कम हो जाता है. नाउ यू कैन सी दैट सेकंड डायग्राम के अंदर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे स्प्रिंग टाइम में. राइट तो स्प्रिंग टाइम में अंदर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरह से अर्थ मून जो है सन और अर्थ के बीच में वहाँ पे है. तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का लेवल जो होता है वहाँ पे कम हो जाता है नॉर्थ और साउथ में, और ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट में पानी का लेवल बढ़ जाता है. ये है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. नाउ थर्ड डायग्राम में देखो यहाँ पे कि मून जो है किस तरफ चला गया, अर्थ के बाजू में चला गया. दैट तो वी कैन सी दैट द नॉर्थ एंड साउथ दैट वाटर लेवल इज लेस एंड वेस्ट इज द साउथ इज वाटर लेवल इज मोर. अंडरस्टूड. तो लाइक दैट वे दिस आर द टाइड्स. राइट जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं. राइट तो खाना खाने के टाइम पे क्या हो जाता है, हमको हमारा पेट भर जाता है तो हमको सांस लेना तकलीफ बढ़ जाती है. क्यों हो जाता है? ये टाइड्स की वजह से नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या होता है ओवर फूड हम लोग खाने की वजह से. बस सेम चीज़ यहाँ पे भी यही होता है कि जब मून एंड सन के आसपास में जब जहाँ पे मून जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसको खींचता है, इसकी वजह से क्या होता है पानी का लेवल अप एंड डाउन होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है. The high tides help in navigation. They rise the water level close to the shore. This help the ship to arrive at the harbor more easily. द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग. हाई टाइड्स जो होता है वो हमेशा फिशिंग करने के लिए, जैसे कि बोट में जब फिशिंग करने जाता है वहाँ पे तो लोगों को हमको कैसा पता चलता है कि भाई इतना बड़ा समुद्र के अंदर यहाँ पे बहुत सारा मछलियाँ मिल जाएगी. जब ये हाई टाइड्स होता है यानी कि पानी का लेवल ऊपर आता है तो फिश जो होता है वो क्या करता है, सांस लेने के लिए पहुँच जाते हैं वो लोग.
वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे श्वास लेने के लिए पानी के ऊपर पहुँच जाता है और फिशरमैन को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे हाई टाइड से, तो वहाँ पे उन लोग जाल डालकर मछलियों को पकड़ लेता है. Many more fish comes closer to the shore during the high tide. This enable fishermen to get a plentiful catches. The rise and fall of water due to of tides is being used to generate electricity in some place. Okay, so next is that ocean current. Ocean current means what? The ocean current are streams of water flowing constantly in the ocean surface in a definite direction. The ocean currents may be warm और कोल्ड. ओशन करंट यानी कि पानी के ऊपर एक हवा के तौर पर ये चलते रहता है, राइट. तो ये जो पानी का हवा जो होता है कभी एकदम से वार्म होता है, नहीं तो कोल्ड होता है. जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, द मूव टूवर्ड्स the poles. The cold current carry water from polar or higher latitude or tropical or lower latitude. The Labrador Ocean current is cold current with the Gulf streams is water करंट, राइट. तो यू कैन सी दैट इन दिस मैप. तुम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ओशन करंट जो होता है वो चलते रहता है, राइट. तो वेयर एवर द ओशंस आर देयर वी कैन सी दैट वी कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ आवर इंडिया, राइट. वी कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ आवर इंडिया. देखो यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ पे वी कैन सी दैट दैट in this that currents are there, right. It was flowing to the west to north, north to the south, and south to the east, like that way. Sorry, west to north, north to the east, and east to the south, right. It was flowing like that way. So these are the ocean currents are there. The ocean currents influence the temperature condition of the area. वहाँ का एरिया का कौन सा का टेम्परेचर है उसके हिसाब से उसका वेव्स का जो स्ट्रीम जो वाटर मीन्स ओशन सरफेस जो है वो वार्म एयर जो है वो वहाँ पे फैलाते रहता है. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. See around Japan and the ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थन अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स. यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि भाई जापान जो है वो अपना North America as such example. The areas where a warm and cold current meets also experience foggy weather, making it difficult for navigation. So in this chapter that you can see that the Gulf of Stream is there, right. Gulf of Stream is there. Second is that the equator current is there, west winds, this. So you can see that how the waves are going, right. So this blue line is called cold warm air, right. यहाँ पे warm cold बोल सकते हैं. ये जो है रेड जो होता है वो थोड़ा हॉट होता है यहाँ पे, राइट. तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे ब्लू एरो जो दिखता है वो सब कुछ कोल्ड एरो होता है, राइट. कोल्ड करंट बोल सकता है. और जहाँ पे रेड होता है वो सब क्या है, देखो यहाँ पे तुम लोग सिम्बल्स बताया गया है कि भाई वार्म करंट जो है वो. Okay, so like that way we can see that how the cold and warm current is flowing. Okay, so it was moving to the land also, that you can see in this map. Okay children, so you are mostly you are understood everything. So this is the part 2. Read chapter number 35, 36 and 37. Okay, thank you.